मैं नोट्स यहाँ पे लिखे हुए, मैं थोड़ा आप लोगों को जो है ना जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ उनका, ठीक है। अब देखें हिस्टोरिकल फाउंडेशन क्या है, द इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन, कि आपकी एजुकेशन कहाँ से स्टार्ट हुई और कैसे उसकी जो है ना उसने आगे तरक्की कर जो है ना की है। तो ये है आपकी हिस्टोरिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। अब देखें हिस्टोरिकल फाउंडेशन जो है ना वो इंसानों ने जैसे जैसे सोसाइटी में डेवलप की गई और इनकी नॉलेज की जो विजडम है ना, नॉलेज की कल्चर एडवांसमेंट, उन पे उनका ज्यादा ध्यान दिया। देखिए थ्रू आउट हिस्ट्री एजुकेशन ने डिफरेंट फॉर्म्स लिए हैं, ठीक है। इससे आपके बिलीव्स, अब देखिए पुराने जमाने में जो है ना सिर्फ मैथ साइंस पढ़ाते थे, या कहीं पे जो है ना एजुकेशन फिलोसॉफी थी कि भाई आप जो है ना एजुकेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ वॉरियर्स पैदा करें, ठीक है, वॉरियर्स पैदा करें। आप देखें जो एंग्लो सेक्सन एरा है या उससे पहले प्लेटो के जमाने में, अरिस्टोटल के जमाने में क्या था, बेसिक जो ना रीडिंग राइटिंग और अर्थमेटिक्स, एंड देन आपकी क्या थी उसी पे वहां पे आपको वो करवा रहे थे, वॉर्स के लिए प्रिपेयर करवा रहे थे, उस जमाने में ये चीज नहीं थी। फिर आपके चल के आपकी जो ना वो रिलीजियस माइंड से डेवलप हुआ कि आप रिलीजियस नॉलेज दे। देखिए 1400 साल से जो है ना कुरान शरीफ जिस वे से पढ़ा रहे हैं उसी वे से कोई भी चेंजिंग नहीं है, वही एसिटेशन मेथड है। हालांकि जब ये मॉडर्न एजुकेशन है वो उसमें कितने एवोल्यूशन है, तो ये सारे जो एजुकेशन एवोल्यूशन को जो है ना वो हिस्टोरिकल एवोल्यूशन कहा जाता है। समझ आ रही बात? तो इसको बस इतना समझना है ताकि आप लोगों को जब कोई हिस्टोरिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो ना, काइंडली वीडियो बंद करें प्लीज, ठीक है। तो ये इतना आप लोगों को बस अंडरस्टैंड हिस्टोरिकल फाउंडेशन क्या है, ये आपको एक वैल्यूएबल इंसाइट दे रहा है कि हाउ सोसाइटी वैल्यूज एंड एस्पायर्स दैट शेप्ड एजुकेशन सिस्टम ओवर टाइम, जिसके थ्रू आपकी एजुकेशन सिस्टम कैसे इवॉल्व हुई है, दैट इज फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। समझ आ रही बात? एक और चीज है, फिर हम जो है ना वो थ्योरीज पे जाएंगे, एजुकेशनल साइकोलॉजी की थ्योरीज पे जाएंगे, ठीक है जी। अ, हमने आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन डिस्कस की थी, नहीं की थी आई गेस। आइडियोलॉजिकल कंजर्वेटिज्म और सोशलिज्म डिस्कस कर रहे थे, उसके बाद हम प्रोग्रेसिज्म करेंगे। मल्टीकल्चरिज्म भी किया है। आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन यहाँ पे, हाँ जी यहाँ ये चीज, दिस वन, ये यहाँ से पढ़ते हैं। आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन रिफर्स टू द कोर प्रिंसिपल्स, ये वाला इस पैराग्राफ को पढ़िए, आप लोगों को चीजें क्लियरली समझ आ जाएंगी। समझ आ रही बात? Ideological foundations refers to the core principles, beliefs and values that influence any education system, particularly its aims and function. Aim and function आपका ideology पे depend करता है। These foundations shape the overall direction and purpose of education. Keeping an eye on its ideological foundation help define what society nation desires to be and often reflects basic assumption about human nature. देखिए मैंने ऊपर आप लोगों को बताया था ना कि आपकी जो आइडियलिज्म है, लिबरलिज्म है, कंजर्वेटिज्म है, मल्टीकल्चरल, ये आपके आइडियोलॉजिकल डिफाइन करती है कि आपकी जो नेशन है ना, जो आप जिस कंट्री में रह रहे हैं वो किस वे से प्रोग्रेस करना चाह रहे हैं। अगर आप लिबरलिज्म है तो आप लिबरलिज्म फिलोसफीज को फॉलो जो है ना करेंगे, आप कंजर्वेटिव है तो उनको फॉलो करेंगे, आप मल्टीकल्चरलिज्म है तो उनको फॉलो करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या है कि आपकी जो नॉलेज है वो कल्चर एंड के थ्रू जो है ना जनरेशन एंड एजुकेशन के थ्रू फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन आपकी जो है ना ये ट्रांसमिट होती रहेगी, ठीक है। तो इससे क्या है कि आपके जो है ना सिटीजनशिप के राइट्स हैं, तो एजुकेशन फाउंडेशन आपके करिकुलम डेवलपमेंट के लिए इफेक्टिव है, जिसके थ्रू आप अपनी जो पूरी की पूरी करिकुलम, आपकी करिकुलम डेवलपमेंट है ना, जो आप क्लासेस में बच्चों को पढ़ा रहे हो, वो सारा का सारा आपके फाउंडेशन ऑफ आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन में डिपेंड करते हैं कि आप कौन सा मेथड अपनाएंगे, कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाएंगे, कौन सा टेक्निक अपनाएंगे। समझ आ रही बात? आपका आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन एक यहाँ पे सीआर की है यहाँ से। अच्छा हाँ ये वाला अटेम्प्ट, ये देखें, ये मैंने वैसे आप लोगों के लिए डिजाइन किया है, बट ये मैं आप लोगों को एक मेथड बता रहा हूँ क्योंकि आज मैंने कहा कि टाइम नहीं, कल मैंने आप लोगों को एक एक चीज जो है ना वो करके दिखाई दी। अब देखें इसको, इसको देखिएगा, जस्ट नॉट दिस वन बल्कि दिस वन इनफ है। अब आप लोगों को एक जो है ना ये पैराग्राफ है, इसको मैं क्या करूं, सैंपल आंसर बोल रहा हूँ, ठीक है। सैंपल आंसर, अब देखिए मैं टाइप नहीं करा क्योंकि कल टाइप करा था, अब कल से मैं सारी चीजें आप लोगों के लिए लेके आऊंगा।
आपको बस क्या करना है, उन चीज़ों को रिपीट करना है। इस क्वेश्चंस को हम एड्रेस करते हैं, फिर इसको अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। फिर एक दो सैंपल आंसर्स हैं वो पढ़ेंगे, फिर आप लोगों की क्लास हम एंड करेंगे, ठीक है जी। एंड देन लास्ट 5 मिनट आप लोगों के क्वेश्चंस लेंगे। लास्ट 5 मिनट किसी ने कमेंट किया तो लास्ट 5 मिनट सर, लास्ट 5 मिनट दीजिएगा ताकि स्टूडेंट के कुछ जो है ना इश्यूज हैं तो वो रिजॉल्व करें, ठीक है जी। अब देखिए आप लोगों को फर्स्ट CRQ 5 है कि डिस्कस द रिलेवेंस ऑफ साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन इन अंडरस्टैंडिंग लर्निंग इन द क्लासरूम। अब साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के रिलेवेंस बताएं कि वो क्यों अंडरस्टैंडिंग जरूरी है कि लर्निंग प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए क्लासरूम में। प्रोवाइड 3 एग्जांपल्स ऑफ बिहेवियरिज्म दैट कैन इन्फॉर्म इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी। समझ आ रही बात? 3 बिहेवियर की एग्जांपल्स ऑफ बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म क्या, आप जो लर्निंग बाय डूइंग जिसको कहते हैं ना, मतलब आप देख के करें। हम नीचे अगर पढ़ेंगे ना जो साइकोलॉजी वाले पार्ट में, तो जो वहाँ पे ऑपरेंट कंडीशनिंग पढ़ेंगे हम, ठीक है। क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ेंगे ना तो आप लोग समझ आ जाएगी। और बिहेवियरिज्म है हाँ क्या, बस। कंस्ट्रक्टिविज्म है क्या, ये सारी चीजें हम यूज करेंगे ना, तो इंशाल्लाह आप लोगों को सारी चीजें समझ आ जाएंगी, ठीक है जी। अब आते हैं कि यहाँ पे एक तो आपको ये डिफाइन करना है लर्निंग इन द क्लासरूम को, और 3 एग्जांपल देने बिहेवियर के जो आपके इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज। अब आप लोगों को मैंने बताया था कि अप्रोचेस और स्ट्रेटजीज क्या है, टेक्निक क्या है, टैक्टिक्स क्या है, ये सारे मैंने आप लोगों को क्लास में बताए थे कल। समझ आ रही बात? तो होपफुली वो उन चीजों को आप रिवाइज कीजिएगा। अब देखें इसको हम अटेम्प्ट करते हैं। साइकोलॉजिकल मैंने आप लोगों को क्या कहा था, जब आप यहाँ क्वेश्चन दिया गया तो आपके आधे से ज्यादा जो है ना ये यहाँ से स्टार्ट करें ऐसे समय के, जिससे आपके जो है ना पता चले एग्जामिनर को कि आपने क्वेश्चन को समझा है। वही क्वेश्चन, ये एक टेक्निक है कि आप उसी क्वेश्चन में से आप अपना आंसर एक्सट्रैक्ट करें एंड देन यू कैन बिल्ड अप योर ओन, ठीक है। अब देखिए साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन हेल्प्स द टीचर इन अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर एंड एटीट्यूड ऑफ लर्नर इनसाइड द क्लासरूम। अब ये किस लिए यूज होता है, ये आपके बिहेवियर एंड एटीट्यूड ऑफ लर्नर को जो है ना वो अंडरस्टैंड करने के लिए साइकोलॉजिकल जो है ना वो यूज होती है, ठीक है। इसमें आपकी लर्निंग बिहेवियरिज्म कॉग्निटिव, ठीक है। व्हेन अ टीचर इंटरेक्ट विद लर्नर दे नो व्हाट अ लर्नर वांट टू से इज दे स्पेंड टाइम विद देम। भाई टीचर को पता है कि स्टूडेंट क्या कहना चाह रहा है, उनकी क्या नीड्स है। समझ आ रही बात? बिहेवियरल अप्रोच हेल्प द लर्नर टू मॉडिफाई हिज बिहेवियर बाय रोल प्ले। अब ये देखें ये बिहेवियरल अप्रोच किस चीज को मॉडिफाई करा है, बिहेवियर को थ्रू रोल प्ले। हम 3 वहां पे लिखे थे ना, 3 स्ट्रेटजीज बताए। एक तो रोल प्ले वन स्ट्रेटजी, दूसरा है आपका डेमोन्स्ट्रेशन, ये 3 वहां पे हमने ये एग्जांपल। अब लिखने ऐसे हैं, डिटेल में नहीं लिखना, बट यहाँ पे ऐसे सॉर्टिंग थिंग्स आउट। 3 स्ट्रेटजीज जो हमने वहां पे पूछे हैं वो यहाँ पे हैं। आप लोग गूगल करें, मैंने आप लोगों को कहा था कि आपको इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज लर्नर सेंटर्ड बिहेवियर जो है ना, जो लर्नर सेंटर्ड हो और यहाँ पे जिसके थ्रू बिहेवियरिज्म फॉलो किया गया वो आपको पढ़ने हैं। आप लोगों ने होपफुली जो है ना वो टीचर सेंटर्ड लर्नर सेंटर्ड अप्रोचेस पढ़ लिए हैं। सब बना रही बात? अब क्या है, दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ बिहेवियर बाय व्हिच वी कैन इन्फॉर्म इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी। ये इन्हीं की वजह से हम अपने इंस्ट्रक्शनल बिहेवियर को अप्रोच कर सकते हैं। समझ आ रही बात? अब एक सैंपल पेपर 1 है, ये सैंपल आपका जो है ना 2 है। अब इसमें देखें, चले मैं डिटेल में नहीं जा रहा, बस सिंपल कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को एक आइडिया हो कि आप लोग क्वेश्चन CRQs कैसे अटेम्प्ट करेंगे। आज ही आप लोगों को मैं एक और जो है ना CRQs 2 भेजूंगा। समझ आ रही बात? जो आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है जी। हाँ इसको छोड़ते हैं, कम ही है, ठीक है जी। यहाँ पे सैंपल 2 आप लोगों को नजर आ रही होगी होपफुली। अब देखें सेम क्वेश्चन को दूसरे वे से अटेम्प्ट करना। देखें एजुकेशनल साइकोलॉजी प्रोवाइड्स फाउंडेशन जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ लर्निंग वर्क्स। ये हम इसको एजुकेशनल साइकोलॉजी, क्योंकि साइकोलॉजिकल फाउंडेशन जो है ना तो आपकी एजुकेशनल साइकोलॉजी से इसको ड्रिवन है, ठीक है। कि वो आपको इन्फॉर्म कर रही है कि आप लर्निंग प्रोसेस कैसे काम कर रहे हैं। इससे क्या है कि टीचर जो है ना अंडरस्टैंड करेगा स्टूडेंट को कौन से प्रॉब्लम फेसेस आ रहे हैं और उनको कौन से न्यू कॉन्सेप्ट्स उनको सिखाने। क्योंकि अगर बच्चा जो है ना जो चीज़ें उनको सिखा रहे हैं वो समझ नहीं रहा तो देयर इज अ लर्निंग डिफिशियंसी। उसको ओवरकम करने के लिए आपको जो है ना और जो स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है, स्टूडेंट के डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स हैं, डिफरेंट वे से जैसे वो लर्न कर रहे हैं, उनके कौन कौन से नीड्स हैं वो देखने होते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट में have also some learning disorders. A student with a different learning style need to have a diverse learning environment that meet their needs. Educational psychology are foundations of education, hence
widen the horizons of a teacher to maintain a sustainability productive learning environment within the classroom setting. इससे क्या है, आप लोग एक प्रोडक्टिव लर्निंग जो है ना एनवायरनमेंट वो क्रिएट कर सकते हैं. इन एडिशन द अंडरस्टैंडिंग अबाउट ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर के, अब यहाँ पे ह्यूमन माइंड क्या है, आप लोगों को आइडियलिज्म जो कंस्ट्रक्टिविज्म एंड बिहेवियरिज्म है, कैन हेल्प टीचिंग यहाँ पे टीचिंग टीचर्स टू यूज मल्टीपल स्ट्रेटजीज लाइक ओपन कंडीशनिंग बेस्ड ऑन स्टूडेंट प्रोग्रेस एंड क्रिएट एक्टिव एंड इंगेजिंग लर्निंग एनवायरनमेंट. समझ आ रही बात? तो यहाँ पे आप लोगों को ऐसे सैंपल क्रिएट करने हैं. ठीक है जी. तो यहाँ पे अगर जो है ना A to Z आप लोगों को मैंने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करवाया, देन आज फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन है. तो होपफुली आप लोगों ने इनके पिक्चर्स भी लिए होंगे और आप लोग इन पे जो है ना फोकस भी कर रहे हैं. अब आपको मैं आज जो है ना दो सर काइंडली जो है ना रशीद साहब, हेलो जी साहब. सर, जिन स्टूडेंट ने जो है ना आप किसी को करें या आप खुद ही करेंगे, वो बताएंगे कौन कौन से स्टूडेंट्स ने अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया, मुझे इनबॉक्स में करें, आप खुद उनको मैसेज करें जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया. तो उनको ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने असाइनमेंट्स करें, जिस वे से करें, गलत करें सही करें, कोई मसला नहीं है. अगर आप ग्रुप में शेयर नहीं करना चाह रहे तो आप जो आपने असाइनमेंट किए वो डायरेक्ट ऋषि साहब को इनबॉक्स किया करें, सर जो है ना वो आपको उस पर फीडबैक दे देंगे. ठीक है जी. ठीक है सर. ठीक है सर. और दूसरी बात, जो भी CRQs हम करें डेली बेसिस पे काइंडली उनको अटेम्प्ट करें. ये आपको मैं यहाँ पे मौका दे रहा हूँ कि ताकि आप लोगों ने जो चीज़ें पढ़ी हैं वो चीज़ें यहाँ पे लिखें. और बिलीव में ये टीचिंग लाइसेंस टेस्ट इजी रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने जो नेक्स्ट जो है ना कल से मूव कल मैं सारे के सारे थ्योरीज भी आज आपको असाइनमेंट्स दूंगा डिफरेंट को, वो आपको पढ़ के आप ग्रुप में उसकी मटेरियल शेयर कर दें. मैं कल आपको अपनी बुक से जो है ना जो जो मैंने मटेरियल आप लोगों को थ्योरी दे मैं वहीं से पढ़ाऊंगा. एक तो आप लोग घर से जो खुद से पढ़ के आएंगे तो आपकी जो है ना वो खुद से कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, और दूसरा मैं आप लोगों को थ्योरीज यहाँ पे पढ़ाऊंगा. कल हम पूरा का पूरा एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ेंगे, जिसमें आपकी एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है ना ये दोनों एस्पेक्ट्स हैं. तो कल सर मैं थोड़ा जो है ना 10 से 15 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा कल, दो एरिया कवर करवाने मुझे. इज इट ओके सर? हेलो हेलो हेलो, आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? जी जी सर, क्लियर है. स्टूडेंट में से आवाज आ रही है किसी को? ठीक है सर. सर अब काइंडली स्टूडेंट को थोड़ा जो है ना आप अलो करें 5 मिनट. तो प्लीज देखें, आप लोगों को हम अलो करें तो हमें वो बताएंगे क्वेश्चंस जिनको यहाँ पे हमारे जो सिखाने में जो डिफिकल्टी है ना, बस वही बताएं. ऐसे ये चीज नहीं, ये वॉइस नहीं आ रही मुझे, ये नहीं वो नहीं बताएं. सिर्फ और सिर्फ लर्निंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन प्लीज पूछें. कोई क्लास में से पूछे तो क्वेश्चन पूछें काइंडली. कुछ समझ में नहीं है अभी तक इसमें से? सर इनको परमिशन ऑलरेडी है माइक खोलने की ना, तो ये जी खोल जी के पूछ जी, सकते हैं. जिसको पूछना है वो बताएं, बात करें पहले. वालेकुम सलाम जी सज्जाद. सर मैं सज्जाद बात कर रहा हूँ. सर जो आपने पढ़ाया है फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन, जी 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 जी, तो सर सिलेबस दिया है STS वालों ने और जो सैंपल पे, तो आप कह रहे थे इसके जो है ना डीप में पढ़ो, जैसा कि रियलिज्म आइडियलिज्म उसको भी अंदर जाके पढ़ो. तो मेरे ख्याल से ये ऐसा नहीं होगा सर, जो सिर्फ हमें आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन से फिलोसॉफिकल का ओवरव्यू देना है, तो फिलोसॉफिकल फाउंडेशन क्यों जरूरी है एजुकेशन सिस्टम में? तो उसमें तो एक ही पैराग्राफ लिखना है, तो वो क्या पेपर में ये रियलिज्म क्या है आइडियलिज्म क्या है? नहीं वो नहीं पूछेंगे भाई. मैं जो आपको ये कंटेंट पढ़ा रहा हूँ ना, देखिए ये आपकी कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना. अभी मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ ना वो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ. अब देखिए मैं आपको एक अभी डेमो दे रहा हूँ, ठीक है ना. अब मैंने यहाँ पे आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछा था ना CRQ 5 में, डिस्कस द रिलेवेंस ऑफ साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन इन अंडरस्टैंडिंग लर्निंग इन द क्लासरूम. अब आप लोगों को साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन का पता ही नहीं होगा तो आप ये क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे? ये बताएं, नहीं कर पाएंगे ना. जी सर. तो अब देखिए अगर साइकोलॉजिकल फाउंडेशन है क्या है कि आपको स्टूडेंट के बिहेवियर की, एटीट्यूड के बारे में, उनके डिस्पोजिशन के बारे में पता होना चाहिए कि वो कैसे बिहेव करते हैं. समझदारी बट हाउ दे इंटरेक्ट, व्हाट दे वांट टू लर्न, ठीक है. और
कौन कौन से अप्रोचेज हैं जो बच्चों को साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को जो है ना, जिसको अफेक्टिव डोमेन, कल हमने ब्लूम टेक्सोनॉमी पढ़ी थी, तो वो अफेक्ट कौन कौन से हैं, तो उनको आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आप लोगों के पास ये रिलेवेंट, ये मैंने ऊपर पढ़ाने का मकसद यही है कि आप लोगों को इनके बारे में ओवरव्यू दूं। समझ आ रही बात? सही सर। सर आज मेरा इसमें पहला क्लास था ना, इसलिए मेरा कल का नहीं भाई, कोई मसला नहीं, हम आप लोगों के लिए क्लासेस चला रहे हैं, आप लोगों को फैसिलिटेशन के लिए चला रहे हैं। आपका आज क्लास है ना, कोई मसला नहीं है। जो यहाँ पे फेसबुक पेज, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है ना, वहाँ पे सारे स्टूडेंट्स अपने असाइनमेंट शेयर कर रहे हैं, तो आप उनको पढ़ें अच्छे वे से, ठीक है, और समझें, कोई मसला नहीं है। जी जी सर, ये कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे 60%? भाई मेरी बात सुने ना, 60%, अब ये मुझे भी टू बी वेरी ऑनेस्ट पता नहीं है, जहां तक मैंने पता करवाया है तो 60% बोल रहे हैं कि एटलीस्ट 5 क्वेश्चन के जो है ना एमसीक्यूज होंगे। मतलब फर्स्ट अगर 60 है तो 12 जो है ना आप सीआरक्यूज एक्सपेक्ट करें। समझ आ रही बात? 5, जहां तक सिर्फ मुझे ये पता चला है कि 5 मार्क का एक जो है ना सीआरक्यू होगा, ठीक है, तो 60 है 5 मार्क का, तो अगर मैं जस्ट इट्स एजुकेटेड गेस है, ठीक है ना, तो 5 मार्क का है, तो ऐसे समझिए कि आपका कितने का हो गया, ये आपका होगा फोर्स, मतलब 60 12 सीआरक्यू हो सकते हैं आपके। समझ आ रही बात? सर ये 2 घंटे में वो कह रहे थे अटेम्प्ट करने है ना, तो उसमें भाई कोई मसला नहीं, 2 घंटे में हो जाएंगे, इतने लंबे नहीं, एक आंसर एक पैराग्राफ लिखना है, इतना ज्यादा नहीं लिखना। ये देखिए ये कितने वर्ड्स का, मैं भी आपको काउंट करके दे रहा हूँ, जो मैंने लिखी है ना, ये यहाँ पे तो आपको छोटी नजर आ रही है, जब आप लिखेंगे तो पेज यहाँ पे 70 वर्ड्स हैं। सही सर। अच्छा सर, ये इसके पासिंग मार्क्स क्या है, आपको पता होगा? भाई मैं बता रहा हूँ 60%, अभी तक कट ऑफ 60% है। पासिंग मार्क्स ये कह रहे हैं 60%, ये रिलेवेंट क्वेश्चन नहीं है, आप लोग ग्रुप में मैंने ये बता रहे हैं 60% होगी ये। अच्छा रिलेवेंट क्वेश्चन करें ना, सर का टाइम बचाएं। रिलेवेंट क्वेश्चन करें ना, वही पूछ रहे हैं आप। थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन पूछें काइंडली। दूसरा को सर अभी क्लास ऑफ होगी, टाइमिंग बस क्वेश्चन एक दो लेते हैं, फिर जो है ना एंड करते हैं क्लास को। कल सर मैं थोड़ा 10-15 मिनट ज्यादा लूंगा, तो क्योंकि 2 कवर करने में भी 20 मिनट भी हो सर। अच्छा बेटा, सर से कोई क्वेश्चंस करना है तो यू कैन स्विच टू योर माइक, आप उसको ऑन करें, स्विच ऑन योर माइक। उसके बाद रिलेवेंट क्वेश्चंस कोई भी है ना, अगर इससे रिलेटेड, जैसे सर ने बताया कि 70 वर्ड्स हैं, इतना है। और दूसरी बात सर ने आपको ये बार बार कही है कि जो बच्चे अटेम्प्ट करके शेयर कर रहे हैं ना ग्रुप में, उनको भी देखें कि वो किस तरह, हम स्टूडेंट से भी सीखते हैं, जरूरी नहीं है कि हर चीज सर ही आपको बताएं, एक दूसरे का देखें कि उसने किस तरह ग्रुप में शेयर करने का मकसद ये है कि आप एक दूसरे को भी देखें कि खालदा ने कैसे अटेम्प्ट किया है, कोमल ने कैसे किया है, हदीका ने, या किसी ने भी, उस्मा ने, कोई भी स्टूडेंट है जैसे सज्जाद है, तो आप अटेम्प्ट करके और उस वक्त आप हमें बताएं। एक हम फिक्स टाइम रख रहे हैं, सारे शेयर करें, टाइम की पाबंदी करें, अगर कोई मजबूरी ना हो। थैंक यू सर। तो इससे आप सब लोगों के जो है ना लर्निंग भी तो होगी ना, तो आप लोग उससे भी सीख सकते हैं। चलें सर, ठीक है, अल्लाह हाफिज, क्लास एंड करते हैं सर। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, अल्लाह।